अजीब है यहाँ के लोग, तुम्हारी तारीफ करने के बजाय पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और बुआ जी वो रूम में बुला के लेक्चर देती है, कहती है कि वो हमारे पड़ोसी है, हमें संयम रखना चाहिए। अरे मम्मा रिलैक्स, आइए यहाँ आइए, मेरे साथ बैठ जाइए। कम ऑन आंटी, फर्स्ट एड बॉक्स। थैंक यू बेटा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुमने दवाई लगा ली? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? आर यू ऑलराइट? मर्द को दर्द नहीं होता आंटी। Oh God, Ellie, really? अच्छा ला, मैं लगा देती हूँ। बेटा एक काम करोगे प्लीज? ये दवाई राधा को तुम लगा दोगे? ओ मम्मा, क्या? अरे प्रॉब्लम क्या है? मैं हल्दी का दूध लेकर आती हूँ तुम दोनों के लिए। अभी आती हूँ प्लीज। मम्मा स्टे देयर। सच कहे भाऊजी तो हमें राधा से ऐसी बहादुरी की उम्मीद नहीं थी। हमें हैरानी तो हुई लेकिन कहीं हमें अच्छा भी लगा। हम मानते हैं कि साड़ी के नीचे वो पतलून पहनना गलत है, पर आखिरकार इस बात से ये बात तो झूठी नहीं साबित होती ना कि उसने किसी की जान तो बचाई, और वो लोग उसे सराहने की बजाय उसकी निंदा कर रहे थे। ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। तो आप अभी भी हिली हुई हैं? इसका ये साइड पहली बार देख रहा हूं। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अच्छा तो ये बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूं। मुझे नहीं पता। मैं ये सोच रहा हूं कि ये कौन सी राधा है। भाई जिस राधा से मैं मुंबई में मिला था वो तो एकदम बिंदास, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, सबकी वाट लगाने वाली थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें काफी सैड देख रहा हूं, और आज तो हद ही हो गई। सबको रुला देने वाली राधा आज खुद क्यों? प्लीज वो पहली वाली राधा ला दो ना यार। आई डोंट लाइक दिस रोतरू राधा। एली, मैं ऐसे ही हूं। I'm not that strong. तुम्हें पता है, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग। गिल्ट भी है, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी। मेरी वजह से हमेशा सर, मैम, तुम्हारी चाची को हर्ट होना पड़ता है, जबकि मैंने कुछ जानबूझ के किया ही नहीं होता। मैं करती हूँ कुछ नहीं ना, तो फिर तुम्हें पता है हम बहुत अलग हैं। हम कभी कंपैटिबल हो ही नहीं सकते। हम उस ट्रेन की पटरी की तरह है जो साथ साथ चल तो सकते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते। ऐसा नहीं है राधा। जब ट्रैक्स चेंज होते हैं ना तो वो आपस में मिल ही जाते हैं। बस चेंज जरूरी है। और वो चेंज कैसे आएगा? ट्रैक्स को चेंज करने के लिए जो लकड़ी की फल्ली होती है ना, वो मैं हूं। सब संभाल लूंगा। ट्रेन को ट्रैक से नीचे उतरने ही नहीं दूंगा। सैंडविच की तरह टोस्ट हो जाओगे, और जब मिलाने की कोशिश करोगे तो चटनी की तरह बीच में पिस जाओगे। अरे हो गया तुम्हारा? लगा लिया अपना दिमाग? अरे इतना सोचोगी तो दिमाग में छेद हो जाएगा और फिर वहां से धुआं निकलने लगेगा। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते ना? इस लड़की के बारे में एक स्पष्ट धारणा नहीं बना पा रहे हैं हम। एक अजीब द्वंद चल रहा है दिल और दिमाग के बीच, जहां
दिल कह रहा है कि राधा दिल से अच्छी है, लेकिन दिमाग फिर वो पुरानी बातें याद दिला देता है। संदेह फिर जाग उठता है कि क्या ये लड़की अच्छी है या फिर ये उसके अच्छे या बुरे होने की बात ना है गोविंद। परिस्थितियां अनुकूल हैं या ना, बात ये वो लड़की दिल की अच्छी है ना, ये हम मानते हैं। दूसरों के लिए उसे फिक्र है, अच्छी बात है। लेकिन एक के बाद एक घटनाओं से ये प्रमाणित हो रहा है कि वो लड़की हमारे परिवार के लिए अच्छी ना है, सही ना है। तो हमारी बात से सहमत हो ना गोविंद? बाबूजी, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसे आप दिल पे मत लीजिए। अरे गोविंद, तुम इस बात की गंभीरता को समझ ना रहे हो भाई। आज जो कुछ भी यहाँ हुआ उससे ये तो सिद्ध हो चुका है कि ना तो राधा का हमारे समाज के अनुरूप ढलना संभव है और ना ही यहाँ के लोगों को उसको स्वीकार है। इस दिए की लौ को देख रहे हो? और इसकी परछाई को देखो। परछाई का अपना कोई अस्तित्व ना है। ये लौ है तो परछाई है, और ना तो हमारी चिंता का विषय भी यही है गोविंद। लीलाधर जो है राधा की परछाई बनता जा रहा हो। हमने उसे राधा के प्रेम में विभोर होते देखा। कहां जा रही हो? बैठो। पहले टिंचे फिर लेक्चे, ओके? नहीं नहीं, मैं ये नहीं लगाऊंगी, इससे बहुत जलता है। अरे नारी, तेरी अदा है न्यारी। वहां उस पागल गाय के सामने सुपर वुमेन बन के कूद गई, और अब यहाँ दवाई से डर रही हो। चलो, इसी बहाने मुझे तुम्हारी दो वीकनेस पता लग गई। एक तो छिपकली, दूसरा ये जलने वाला एंटीसेप्टिक। एनीवे, मुझे दवाई लगाने दो। आई प्रॉमिस, बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। अब लाओ, इतने शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूंगी। लाओ इधर। अरे अरे, रहने दो। मम्मा, पेन हो रहा है। नहीं। अच्छा, जल रहा है तो मम्मा को बुला के क्या फायदा? ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब माँ साइड में खड़े होकर चीख रही थी कि मेरे बच्चे को बचाओ। और ये मैडम वीरता की देवी स्टंट मास्टर नहीं बन के कूद गई मैदान में। अगर मैं नहीं जाती तो सोचो क्या होता। और तुम सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? अरे लेकिन मैं ऐसी हूँ, तो तुम क्या चाहते हो? मैं वही खड़ी रहती, और तुम भी तो कूद गए थे। स्पाइडरमैन हो तुम, हाँ? और इतना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। नहीं, स्मार्ट तो नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत स्मार्ट जरूर समझता हूँ। तुम खुद के बहुत बड़े फैन हो ना? राइट, बट मेरी स्मार्टनेस का प्रूफ है मेरे पास। क्या? ये देखो, लग गई तुम्हारी जलने वाली एंटीसेप्टिक, और तुम्हें पता भी नहीं चला। क्या ख्याल है? मैं स्प्रे कर देता हूं।
आउच मम्मा जल रहा है। इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े, हमें इस बात को यही दबा देना चाहिए। और अगर हमने देर कर दी तो भुगतना तो लीलाधर को पड़ेगा और राधा को भी। गोविंद बेटा, हमें अपनी बूढ़ी आंखों से साफ दिख रहा हो कि लीलाधर और राधा के दरमियान जितनी नजदीकियां बढ़ेंगी, भविष्य में उन दोनों को उतना ही भुगतना पड़ेगा। और हम ना चाहते कि इन बच्चों का दिल दुखे, इसलिए इन दोनों के भविष्य के लिए और हमारे घर की अखंडता के लिए लीलाधर को राधा से अलग अलग करना ही होगा। ये लो ये लीजिए, हम आप दोनों के लिए लेप लेकर आए हैं। इसको लगा लीजिए, जल्दी से अच्छे हो जाएंगे। आप ही लगा दीजिए ना। पहले मुझे। ये लीजिए, आप खुद से लगा लीजिए। अच्छा भाभी, पार्टी बदल ली आपने। आज तो फैसला होके रहेगा। बताओ जानवी, तुम किसकी पार्टी में हो, मेरी या राधा की? अरे तुम्हें सोचना पड़ रहा है। गद्दार, मुझे धोखा दिया। मुझे जवाब चाहिए। तुमने मेरी पार्टी छोड़ के राधा की पार्टी क्यों ज्वाइन की? भैया, क्योंकि आप खुद राधा भाभी की टीम में हो। दिल की खुशबू। How could I forget? आज मकर संक्रांति है। फिर तो कुछ स्पेशल बनता है यार। ये ट्राई करता हूं। अरे यार, ये खुद से करना कितना डिफिकल्ट है। पापा, अकेले पट्टी बांधना मुश्किल है। मां से बात हुई? जी, वो आगरा पहुंच गई है और नाना जी भी ठीक हैं। अगर आपको उनकी इतनी फिक्र हो रही है तो एक बार कॉल करके बात कर लीजिए ना।
आप भी नाराज हैं उनसे? उनसे बात हो जाए तो बता देना कि मैंने पैसे खाते में जमा कर दिए हैं। थैंक यू पापा, ये खुद से नहीं कर पाता मैं। एक तरफ ऐसा काम करते हो जिससे छाती गर्व से चौड़ी हो जाए, और दूसरी तरफ पापा, मीठे गुड़ में मिल गया तिल, उड़ी पतंग और खिल गया दिल, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं अनेक, तो दीजिए मेरे 1001। हर साल आपने मकर संक्रांति के दिन मुझे पैसे दिए। जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था तब भी बराबर टाइम से मनी ऑर्डर पहुंच जाया करता था। तो आज नहीं मिलेंगे। तुम्हें भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। वैसे 101 हुआ करता था, ये 1001 कब से हो गया? इन्फ्लेशन पापा, महंगाई भी तो बढ़ गई है ना। 1000 रुपए। एक वैसे ये घाव 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, पानी में मत डालना, और अगर तुम्हें जरूरत पड़े इसे बदलने की तो मुझे बुला देना। फॉर एवरीथिंग। आप क्या देख रहे हो? आपको सबसे बड़े वाला थैंक यू। आज आप यहाँ नहीं हो, इसलिए मुझे इतने टाइम बाद पापा से बात करने का मौका मिला है। इसका क्रेडिट इनडायरेक्टली तो आपको ही जाता है। एंड बाय द वे, आपके एब्सेंस में आपके पति मेरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। ये तुम मैं तुम छोड़ो, और ये बताओ तुम्हें पता है ना आज क्या है? क्या है? अरे आज मकर संक्रांति है। वो मुझे पता है। फिर भी ऐसे कपड़े पहने हुए? What do you mean ऐसे कपड़े? नहीं मतलब ये भी अच्छे हैं, वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन मेरा कहने का मतलब है वो ओकेजन के हिसाब से क्या कहते हैं, थोड़े ऑर्डिनरी नहीं है। ऑर्डिनरी? तुम्हारी शादी में आई हूँ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कपड़े पहनूं? मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, मैं तुम्हें शॉपिंग लेके चलता हूँ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा लहंगा ले लेते हैं। जी नहीं, थैंक यू सो मच। और इट्स नॉट नेसेसरी कि हर त्योहार पे नए कपड़े पहने। और अब प्लीज जाइए यहाँ से और खुद का बिजनेस माइंड कीजिए। ठीक है, फिर मुझे क्या है, घर के बाकी लोग तो फुल टिप टॉप ड्रेसअप होके आएंगे, तुम ही आउट ऑफ प्लेस लगोगी। बाद में मुझे कुछ मत कहना। रियली? अब क्या होगा वो तुम सोचो। मेरा दूसरा इयररिंग कहाँ गया? तुम्हारे पास? ला, गिव इट टू मी। चेंज कर लो, दे दूंगा। चुपचाप दे दो वरना एक दूंगी। अच्छा, चिप्पा। ठीक है फिर, अगर हिम्मत है तो आके ले लो। तो खेलने के मूड में हूँ आज। जानी, ये झुमका हमें दे दो, ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं। चुप जाए तो खून निकल आता है। तो हमको जानी के नाम से डराया जा रहा है। बहुत नाइंसाफी है, जो डर गया समझो मर गया। मम्मा आप? बेटा लीलाधर, जिनके घर शीशे के होते हैं। पता है, वो लाइट ऑफ करके कपड़े बदलते हैं। आइला, तुम भी बदल लो। नहीं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। तो फिर हम भी वो बला हैं जो पत्थर को शीशे से तोड़ते हैं।
तो जाइए, जाकर पत्थर तोड़िए जनाब, और ये झुमका हमें दे दीजिए। राधा पाठक, एलडी चतुर्वेदी ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। अगर इस झुमके की सलामती चाहते हो तो सरेंडर कर लो, कपड़े बदल लो। भूल जा। तुम्हें भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा होने नहीं दूंगा। कल सर पे भी चोट लगी थी क्या? देखिए देखिए, मरीज की हालत बहुत नाजुक है, इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। कुछ तो बोलो, हाय, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ी तक नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने हाथ नहीं उठाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ मिला के खड़े हैं। ये तुम्हारी जीत नहीं, हाय हाय हाय। है हार नहीं, मेरा झुमका है, झुमका। थैंक्स फॉर रिटर्निंग। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। एक एडवाइस है, प्यार से दे रहे रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता मेम साहब, प्यार से लगता है। एल्डी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अगर मैंने पेन भी लिया तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? आखिर हम आपके हैं कौन?